दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक के अंदर आप हर महीने सिर्फ 1200 रुपये महीना निवेश करके अपने लिए 9 करोड़ रुपए का फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। यही वजह है कि इस स्टॉक के अंदर अगर आप थोड़े थोड़े पैसे भी निवेश करते हैं तो आप एक बड़ा फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस अभी सिर्फ यहाँ पर 568 रुपये का है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर आपको एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और आपके जो पैसे हैं वो कई गुना यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक के अगर हम रिटर्न की बात करें तो 2 अप्रैल 2020 में इस स्टॉक का प्राइस सिर्फ 33 रुपये 60 पैसे था और आज की डेट में इस स्टॉक का प्राइस करीब 568 रुपये का हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़े हैं। दोस्तों इस स्टॉक का जो चार्ट है वो भी काफ़ी शानदार नज़र आता है। इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आया था, उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ी सी गिरावट है। इसी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक साथ निवेश कर सकते हैं या फिर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी स्टॉक मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में हम कंपनी से कितनी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। दोस्तों बैलेंस शीट में वैसे बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नजर आती है। और आखिर में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, ताकि हम पता कर सकें कि कंपनी के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए ये 4 पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में एक निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स 4 पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 पैरामीटर्स इस स्टॉक के भी हम चेक करेंगे और साथ के साथ हम कैलकुलेट भी करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर आप कैसे हर महीने सिर्फ 1200 रुपये का निवेश करके अपने लिए 9 करोड़ 83 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो दोस्तों ये स्टॉक है बोरोसिल। इसे आप बीएसई और एनएसई दोनों से खरीद सकते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी 568 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट कैपिटल की तो यह है 7,665 करोड़ का। बात की जाए पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो यह 77.81 का। पीबी रेशियो है 12.44 का। इंडस्ट्री पी है 47.27 का। आरओई इक्विटी से रिटर्न है 19.05% का। ईपीएस है 14.34 का और बुक वैल्यू है 52.99। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नज़र आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की तो इसके अंदर हम 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 577 करोड़ था, 2018 में 636 करोड़, 2019 में 217 करोड़, 2020 में 271 करोड़ और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 502 करोड़ रुपए का है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 128 करोड़ था, 2018 में 45 करोड़ का, 2019 में 46 करोड़ का, 2020 में 45 लाख रुपए का। यहाँ पर दोस्तों लॉकडाउन भी था, इसका इम्पैक्ट दिखता है। 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 89 करोड़ का है। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी कंपनी अच्छी खासी नज़र आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 765 करोड़ था, 2018 में 834 करोड़, 2019 में 332 करोड़, 2020 में 326 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 615 करोड़ का है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। चाहे से हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, नेटवर्थ की या फिर कंपनी के रेवेन्यू की, काफ़ी शानदार यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट नज़र आती है। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रमोटर्स के पास करीब 61% स्टैक है, रिटेल में करीब 32%, एफआईआई के पास करीब 5.44% स्टैक, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.03% और डोमेस्टिक के पास 0.03% का स्टैक है। दोस्तों प्रमोटर्स के पास 61% स्टैक है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक अच्छी बात होती है। दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने अपना डेट कम किया है और कंपनी अब बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है। यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। इसके अलावा आने वाले क्वार्टर में कंपनी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। दोस्तों इसका जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट आखिरी 5 साल का वो काफ़ी शानदार है, 25.44% का। यानी कि आपके लगातार 5 साल से जो पैसे बढ़े हैं वो करीब 25.44% के हिसाब से बढ़े हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के अकाउंट्स की तो इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बुक वैल्यू के हिसाब से 10.7 टाइम है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी का जो इक्विटी से रिटर्न है आखिरी 3 साल का वो थोड़ा सा कम रहा है, 9.96% का। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है, -11.12% की।
दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से ज्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। अगर हम एफडी के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफी शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर बिल्कुल सही टाइम है एंटर करने का, और स्टॉक आपके बजट में भी है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। इसका जो आखिरी 5 साल का CAGR है वो है करीब 25% का। दोस्तों आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर अगर आपको सिर्फ 25% के हिसाब से ही रिटर्न मिलता है और आप इसके अंदर हर महीने 1200 रुपये का निवेश करते हैं, तो आप कैसे इसके अंदर 9,83,00,000 रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम एक बार इसे कैलकुलेट करके भी समझते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास एक SIP कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप हर महीने 1200 रुपये का निवेश करते हैं, रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 25% का। इस स्टॉक के अंदर दोस्तों लगातार अगर आप 5 साल तक 1200 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो आप टोटल इसके अंदर 72,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा 5 साल में वो होगा 71,813 रुपये का, यानी 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,43,813 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप 10 साल तक लगातार 1200 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो टोटल 1,44,000 रुपये का आप निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 4,95,366 रुपये का होगा, यानी कि 10 साल के बाद आपके पास करीब 6,39,366 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 15 साल तक 1200 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो आप टोटल इसके अंदर 2,16,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 21,30,942 रुपये का होगा, यानी 15 साल के बाद आपके पास करीब 23,46,942 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 20 साल तक 1200 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो टोटल इसके अंदर 2,88,000 रुपये का आप निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 79,42,914 रुपये का होगा, यानी 20 साल के बाद आपके पास करीब 82,30,914 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 25 साल तक 1200 रुपये महीने का निवेश करते हैं, तो दोस्तों टोटल आप इसके अंदर 3,60,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,81,45,930 रुपये का होगा, यानी 25 साल के बाद आपके पास करीब 2,85,05,930 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 30 साल तक 1200 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो आप टोटल इसके अंदर 4,32,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 9,79,37,658 रुपये का होगा, यानी 30 साल के बाद आपके पास करीब 9,83,69,658 रुपये होंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के अंदर शानदार ग्रोथ नज़र आती है। यही वजह है इसके अंदर अगर आप थोड़े थोड़े पैसे भी निवेश करते हैं, तो यहाँ से एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप पैसे निवेश करते हैं उस पर रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आती है आने वाले टाइम में, तो आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी होती है कि आपको कब यहाँ पर एंटर करना है, कब निकलना है, यानी कब तक इसके अंदर निवेश करना है, या फिर इसके अलावा किसी और सेक्टर में जाना है। इसलिए आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक के बारे में अच्छे से समझना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों अगर आप थोड़े थोड़े पैसे भी स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, तो एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। ये स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया है, आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।